In this video, we will start with a new chapter, retirement और डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो सबसे पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि पार्टनर के रिटायर होने से जो प्रॉफिट पहले हम सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, वही प्रॉफिट अब हम रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि पार्टनर के रिटायर होने से रिमेनिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। दूसरी चीज़, जब भी कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को दे जाता है किसी एक स्पेशल प्रपोर्शन में, जिससे कि रिमेनिंग पार्टनर को बेनिफिट होगा, क्योंकि जो प्रॉफिट पहले सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था वो अब रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जब भी हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हमें कुछ जर्नल गाइडलाइंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस ध्यान में रखनी होगी, जिसके बिहाफ पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि न्यू रेशियो हम किस तरीके से कैलकुलेट करें। जैसा कि एडमिशन के केस में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 4 डिफरेंट केसेज बताए थे मैंने, ऐसे ही रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के 2 केस हैं, जिसमें से केस नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। केस नंबर फर्स्ट की आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। केस नंबर फर्स्ट में हमें सभी पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, यानी कि जो ऑल पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग रिटायरिंग, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन होगी, प्लस उस पार्टनर का नेम गिवन होगा जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है। अगर ये 2 सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी हैं, इसके अलावा कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो केस नंबर फर्स्ट होगा। इस केस नंबर फर्स्ट को इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। एक्स, वाई, जेड एक फर्म में पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5:4:3 की रेशियो में, मीन्स ये उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक्स रिटायर्स, एक्स फर्म से रिटायर हो जाता है। ये 2 ही इन्फॉर्मेशन आपको दी हैं। जब भी ये 2 इन्फॉर्मेशन दी हों तो ये केस नंबर फर्स्ट होगा और आपसे पूछ लिया जाए कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो उस सिचुएशन में हमें क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, बड़ा ही सिंपल है ये केस। क्वेश्चन में जो गिवन था एक्स, वाई, जेड, वो हमने लिखा ओल्ड रेशियो 5:4:3। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर लिखना है, एक्स रिटायर हुआ, वाई रिटायर हुआ या जेड रिटायर हुआ। अब इस केस में क्या होगा, जो पार्टनर रिटायर हुआ अगर उसको हम छोड़ दें तो रिमेनिंग पार्टनर जो बचे वाई एंड जेड, उनका जो ओल्ड प्रपोर्शन था 4:3, वही उनकी न्यू रेशियो होगा। तो इसलिए जो न्यू रेशियो होगी, कोई कैलकुलेशन वर्क नहीं करना है इस केस में आपको। द न्यू रेशियो ऑफ वाई एंड जेड 4:3। ऐसे ही इस क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि वाई रिटायरमेंट ले लेता है तो एक्स और जेड के बीच में न्यू रेशियो हो जाएगी 5:3। अगर जेड रिटायरमेंट ले लेता है तो न्यू रेशियो हो जाएगी एक्स और वाई की 5:4। यानी कि सिंपली आपको करना क्या है, जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उसका शेयर छोड़ दो और रिमेनिंग जो बचा वही उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। अब बात करते हैं गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देना है। जो हमने न्यू रेशियो अभी कैलकुलेट की थी वाई के केस में 4/7 और जेड की न्यू रेशियो थी 3/7, क्योंकि जो न्यू रेशियो थी 4:3 थी, तो वाई की जो न्यू रेशियो है 4/7 और ओल्ड शेयर की बात करें तो वाई का शेयर है 4/12।
5 + 4 + 3, यानी कि 4/12 ओल्ड शेयर था। तो हमने सिंपली क्या किया, 4/7 - 4/12 एलसीएम लेके माइनस कर दिया फिगर को, तो 20/84 आ गया। जेड के केस में सेम, न्यू शेयर 3/7 एंड ओल्ड शेयर 3/12, एलसीएम लिया, फाइनल फिगर आ गई 15/84। वाई और जेड दोनों के गेनिंग पार्ट को प्रोपोर्शन में रख दिया। गेन हमेशा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ही करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा हमेशा। तो गेनिंग रेशियो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर की निकलती है, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसको छोड़कर जितने भी बचेंगे उनकी हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो वाई और जेड ने जो गेनिंग रेशियो किया था, गेन किया था जो शेयर, उसको हम प्रपोर्शन में रख के एलसीएम लेंगे, तो उनका गेन आ रहा है 20/50, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर 84 थे दोनों फिगर में, तो एलसीएम भी सेम रहेगा तो न्यूमिनेटर भी सेम रहेगा। अगर 20 और 15 को हम एक कॉमन टेबल से 5 की टेबल से डिवाइड करें तो 5 4 जा, कॉमन टेबल से डिवाइड करें 5 की टेबल से, तो जो आएगा 4:3। तो जो गेनिंग रेशियो आई इस केस में वो आई 4:3, जो कि हमारी न्यू रेशियो भी थी। तो इस केस में लॉजिक क्या निकलता है कि अगर रिटायरमेंट के केस में न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का केस नंबर फर्स्ट है, तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को छोड़कर बाकी रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड प्रपोर्शन है वही उनकी न्यू रेशियो होता है और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी होता है। जैसा कि आपने देख लिया कि गेनिंग रेशियो भी आपकी 4:3 ही निकल के आई है। इसको आप किसी भी क्वेश्चन में प्रूव करके देख सकते हैं। ये हमने पूरा फॉर्मूला अप्लाई करके ये चीज़ कैलकुलेट की है और लास्ट में आंसर 4:3 आया है। तो एक लॉजिक काम करेगा जब भी आप रिवैल्यूएशन के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे कि अगर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का केस फर्स्ट है तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को छोड़कर रिमेनिंग पार्टनर का जो शेयर बचा है वही उनकी न्यू भी रेशियो है और वही उनकी गेनिंग रेशियो भी है।